नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भावनगर में 74वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात में खेल संस्कृति फली फूली है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम है। खेल राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि आने वाले दिनों में गुजरात स्पोर्ट्स हब के रूप में आगे बढ़ेगा। देश के विभिन्न संघों के परामर्श से गुजरात में कई खेलों का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार ने गुजरात राज्य बास्केटबॉल एसोसिएशन के 30 लाख रुपए की सहायता की घोषणा भी की है। तो नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया और सीएम भूपेंद्र पटेल ने दरअसल यहां पर मौजूद रहे, उद्घाटन किया उन्होंने। खेल मंत्री संघवी जो हैं वो भी यहां पर शामिल हुए इस आयोजन में। और आपको बताते चले कि इस आयोजन का आगाज जो है वो किया गया है। गांधीनगर में विश्व स्तरीय अंजना धाम का शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। चौधरी समाज के दानदाताओं को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया। अंजना समाज के सर्वांगीण विकास के लिए लगभग 300 करोड़ से अधिक की लागत से आधुनिक बहुदृश्य विश्व स्तरीय अंजना धाम का निर्माण किया जाएगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने आज अंजना धाम की आधारशिला रखी। अहमदाबाद मेहसाणा हाईवे पर कलोल के पास जमियतपुरा गांव के पास 300 करोड़ की लागत से आकार लेने वाले भव्य धाम के शिलान्यास के मौके पर गणमान्य लोगों ने दानदाताओं का सम्मान किया। इस मौके पर महंत दयाराम जी महाराज का भी सम्मान किया गया। शिकारपुरा आश्रम राजस्थान 2008 के संरक्षण ने आशीर्वाद दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा राजकोट एसटी संभागीय कार्यालय गॉर्डन स्ट्रीट डिपो कार्यशाला का एक ई लॉन्चिंग किया गया और साथ ही राजकोट से 8 नए एसटी वोल्वो बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के आशीर्वाद से राजकोट सौराष्ट्र विश्वविद्यालय गोंडल एसटी से और एसटी का विभाग डिपो की वर्कशॉप का ई लॉन्च और 8 नई हाईटेक वॉल्वो बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बताते चले कि इनोवेटिव वॉल्वो की बदौलत परिवहन प्रणाली अधिक कुशल हो जाएगी और यात्रियों की यात्रा अधिक आरामदायक हो जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राजकोट जिले के प्रांत में स्वामी धर्म बंधु जी द्वारा प्रेरित 25वीं राष्ट्रीय कथा में भाग लिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत राष्ट्र निर्माण के सपने में युवाओं का योगदान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और गौरव की बात है कि देश के विभिन्न राज्यों के युवा राष्ट्रीय गाथा के माध्यम से गुजरात की धरती से राष्ट्रीय भावना के चारित्रिक गुण सीख रहे हैं। सद्भाव, सदाचार और सर्वधर्म कल्याण मूल्य राष्ट्र में एकता को मजबूत करते हैं। हर धर्म में देशभक्ति है और साथ ही उन्होंने देश के लिए शहीद हुए वीरों से प्रेरणा लेकर गुलामी की मानसिकता से बाहर आकर देश के उत्थान में योगदान दें। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाटीदार परिवार ट्रस्ट द्वारा आयोजित पंचामृत महिला अधिवेशन को संबोधित किया। सरकार के सफल महिला सशक्तिकरण प्रयासों का वर्णन किया।
मुख्यमंत्री ने बताया है, यहां पर आपको बताते चले कि सरकार माता बहनों की उन्नति, सशक्तिकरण, विकास के लिए त्रिशक्तीय रणनीति के साथ सेवा कर रही है। पाटीदार समाज के 5वें मातृशक्ति सम्मेलन में 21वीं सदी में नारीवादी शक्ति का अनावरण कर रही है और साथ ही सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी सुरक्षा को यानी कि प्राथमिकता देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, जब सामाजिक संगठन सरकार के साथ जुड़ते हैं तो सार्वजनिक सेवा अधिक व्यापक हो जाती है। सीएम भूपेंद्र पटेल भावनगर के रसाला कैंप स्थित नए गुरुद्वारे पहुंचे। सीएम ने रसाला कैंप स्थित नए गुरुद्वारे में जाकर दर्शन किए। गुरु नानक न्यू गुरुद्वारा का चैरिटेबल ट्रस्ट और गुरु गोविंद सिंह सिख सेवा समिति भावनगर ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में आयोजित शब्द कीर्तन में भाग लिया और भक्ति भाव से गुरु नानक न्यू गुरुद्वारा का दर्शन, पूजन अर्चन किया। गुजरात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भावनगर में वाइब्रेंट भावनगर विजन 2030 व्यापार औद्योगिक एक्सपो का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग, कृषि और सामाजिक तीनों क्षेत्र में विकास की जीवंतता के लिए सुशासन स्थापित किया। मुख्यमंत्री के गणमान्य व्यक्तियों ने एक्सपो के विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और अब आवश्यक जानकारी जो है वो भी प्राप्त की है। चलिए अब खबरों में आनंद की बात कर लेते हैं। आनंद में कृषि विश्वविद्यालय का 21वां स्थान तक समारोह आयोजित किया गया, जहां गुजरात राज्य के राज्यपाल आचार्य देवराज ने प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय से अपील की कि वे प्राकृतिक कृषि के लिए विभिन्न शोध करें और अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक कृषि की ओर प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि गुजरात का प्राकृतिक कृषि अभियान अब राष्ट्रीय मिशन बन गया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश भर में जैविक कृषि का प्रचलन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन का गठन किया। जैविक खेती से पर्यावरण, जल, भूमि और गौमाता का संरक्षण करते हुए आत्मनिर्भर भारत, स्वास्थ्य समाज के निर्माण सहित किसानों की आर्थिक समृद्धि का द्वार खुलेगा। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री राघव पटेल बताया उन्होंने कि गुजरात में आनंद जो है वो कृषि विश्वविद्यालय और देश का कृषि विकास और अनुसंधान की महत्वपूर्ण योगदान है। एलडीसी वैश्विक पूर्व छात्र शिखर सम्मेलन शिक्षा मंत्री ऋषिकेश पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे संस्थानों की अहम भूमिका है। राज्य सरकार का संकल्प है कि एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी के समक्ष बनाकर एक रिसर्च पार्क बनाया जाए, जहां विदेशी जो शोधकर्ता हैं वो आ सके। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर में राज्य के सभी सहायक लोक अभियोजकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विधि विभाग और अभियोजन निदेशालय द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन विधि मंत्री ऋषिकेश पटेल ने किया है। तो एक दिवसीय प्रशिक्षण का यहां आयोजन किया गया, जहां पर आपको बताते चले कि विधि विधान से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गुजरात राज्य के कैबिनेट मंत्री राघवजी पटेल ने जामनगर कलेक्टर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सिंचाई विभाग, जलापूर्ति, पीजीवीसीएल, जेटको, सड़क, वन
की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त कर लंबित मामलों पर शीघ्र समाधान करने का मंत्री ने सुझाव दिया। वहीं मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को लोगों से प्राप्त आवेदनों का सकारात्मक समाधान करने और लंबित कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। आज कलेक्टरश्रीनी कचेरीमां जामनगर जिल्ला रस्ताना, सिंचाईना, वीजळीना, पीवाना पाणीना, जाडाना અને અન્ય પ્રશ્નો હોય એના ઉકેલ માટેની ચર્ચા વિચારણા માટે જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીની હાજરીમાં તમામ ખાતાના વરિષ્ઠ અધિકારીઓની હાજરીમાં આ મીટિંગ રાખવામાં આવેલ, જેમાં દરેક પ્રશ્ન જે અમે અગાઉથી મોકલા હતા એ પ્રશ્નો અંગેની ચર્ચા વિચારણા વિશદ છણાવટ સાથે કાર્યવાહી થઈ। अरवली के भटेला गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में बाइक चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन चालक ने मारी ये जोरदार टक्कर और फरार हो गया। घटना में बाइक चालक और 2 अन्य बाइक सवारों की मौत हो गई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं एक अन्य युवक को चोटें आई, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भेज दिया गया है। गिर सोमनाथ के चोरवाड़ तालुका का दर्जा और वेरावल सोमनाथ पाटन नगर पालिका को महानगर पालिका का दर्जा देने के लिए प्रस्तुतिकरण 90 सोमनाथ विधायक विमल चुडासमा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जहां पर चोरवाड़ की आबादी लगभग 50,000 है और इसका तालुका माणियाहाटी से 15 किलोमीटर दूर है। इसलिए लोगों को अपने कारोबार और नौकरियां बंद रखने को मजबूर है। प्रस्तुतिकरण के वेरावल सोमनाथ संयुक्त नगर पालिका को महानगर पालिका बनाए जाने की मांग की गई। ત્યારે મેં એક પત્ર ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને લખેલો છે। એ પત્રમાં અમારી વર્ષો જૂની માંગણી છે કે જૂનાગઢ જિલ્લાનું માળિયાહાટીના તાલુકો આવેલો છે, માત્ર નગરપાલિકા છે એ ચોરવાડ નગરપાલિકા છે। ત્યાં અંદાજિત 20,000ની ઉપર મતદાન છે અને 50,000 જેટલી વસ્તી ધરાવે છે। અને અહીંયા અમારી બહુ જૂની માંગણી છે, જ્યારની રાજપા સરકાર હતી ને શંકરસિંહ વાઘેલા મુખ્યમંત્રી ત્યારની અમારી માંગણી હતી કે અમને અલગ તાલુકો આપવામાં આવે, કારણ કે અલગ તાલુકો આપવામાં આવે તો શહેર આવેલું છે અને આજુબાજુમાં 40 થી 45 ગામો આવેલા છે, તેને 15 કિલોમીટર દૂર માળિયા જવું પડે। મામલતદારનું કામ હોય, કોર્ટનું કામ હોય। गुजरात में HMPV वायरस का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर 2 महीने के बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में बच्चे को इलाज के लिए यहां पर भेज दिया गया है, जहां बच्चे का इलाज जो है वो जारी है। तो वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बारामती पहुंचे, जहां वे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां उनके कुछ समर्थकों और वोटरों ने उन्हें विभिन्न मुद्दों पर पत्र सौंपे थे, जिसे वे पढ़ रहे थे। इसी दौरान सभा में मौजूद एक शख्स ने अपनी मांग रखी, जिस पर अजित पवार नाराज हो गए। विधायक एनसीपी नेता छगन भुजबल नवी मुंबई के कलम्बी में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि ठाकरे और परिवार को एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये परिवार एक साथ आए। मुझे किसी का फोन नहीं आया। मीडिया में चर्चा है कि कोई फोन करेगा, मैं बीजेपी में जाऊंगा। मैं जिन बातों से परेशान हूं वो छोड़ दीजिए, ये अफवाह है। मैं किसी मंत्री पद भी नहीं लेना चाहता।
धनंजय मुंडे की जांच होगी और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जो करना होगा वो करेंगे। मुझे किसी के इस्तीफे की जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। धनंजय मुंडे की वजह से पार्टी मुश्किल में होगी तो अजित पवार देख लेंगे। मला काही फोन बिन आला नाही, मीडियातूनच तुम्ही जे काय बोलता तेवढं कळलेलं आहे. सर, भाजपमध्ये जाण्याची चर्चा आहे, भाजपमध्ये जाण्याची चर्चा आहे तुमची. नाराज तुम्ही, नाराजगी दूर झाली आहे का? कसं असणार पुढचा प्रवास? आता माझी नाराजी दूर झाली की नाही मी करू तुम्हाला सांगत होतो का मी नाराज आहे. आणि कोण बघणार हे तुमचं हे सगळं? मग लोक म्हणतील हे तर काय बघून झाला तर तुमचा हा चॅनल बंद करून टाका काय. त्यामुळे तो दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न असा की धनंजय मुंडे यांचं मंत्रिपद जाण्याची शक्यता आहे. ते मंत्रिपद तुम्हाला मिळणार आहे? कोणाचंही मंत्रिपद काढून आणि जाऊन ते मला मिळावं अशी इच्छा मी जन्मातही करत नाही. मुंबई कांदिवली पूर्व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांदिवली पूर्व ठाकुर विलेज स्थित गढ़वा घाट आश्रम में सदगुरु शरणानंद जी महाराज परमहंस के आशीर्वाद लेने पहुंचे। उनके साथ शिवसेना युवा नेता आदित्य ठाकरे, सांसद प्रवक्ता संजय राउत, विधायक सुनील प्रभु, विधायक विनोद घोषलकर भी मौजूद रहे। आश्रम में दर्शन के बाद उद्धव ठाकरे के काफिले के साथ ठाकुर विलेज स्थित शिवसेना के पूर्व नगर सेवक योगेश भाईर के मार्गदर्शन में शिवसेना की शाखा संख्या 25 में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई, महाराष्ट्र और संपूर्ण देश के शिवसेना के हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे आज संतमंद आश्रम मड़वा घाट के बाबा इनको दर्शन लेने के लिए आए थे वहां पे। और उनका ऐसा ये है कि कहीं पे भी शाखा अगर है ना वहां पे है तो शाखे में वो जरूर आते हैं, 2 कदम चल के लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। तो ये शिवसैनिक का एक उनका एक पहले से रवैया रहा है और आज उस तहत यहाँ पे शिवसेना शाखे में वो आए और सारे शिवसैनिकों को एकदम जल्लोष में उनका स्वागत किया है। महाराष्ट्र में ब्राह्मण समाज के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। एएनसी कल्याण ब्राह्मण समाज द्वारा कल्याण के आचार्य अत्रे सभागार में एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक किरण समांत, विधायक संजय केलकर, विधायक सुधीर गाडगिल, परशुराम आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष आशीष दामले, विधायक उपाध्याय, उल्लासनगर के विधायक कुमार आयालनी के सम्मानित किया गया। तो चलिए रुक कर लेते। इस बीच मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरए कॉलेज में स्टंटबाजी ने एक युवक की जान ले ली है। ये बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार बाइक की ट्रेन से टक्कर हुई है और सामने से आ रही ट्रक से ये टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा करें। एक दर्दनाक हादसा जो है ये देखने को मिला है और इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। ये मुंबई से ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। ये भी आपको जानकारी देते चले कि तेज रफ्तार बाइक की ट्रेन से टक्कर हो गई है। सामने से ट्रक आ रही थी जिससे ये टकरार हो गई और जिसके बाद ये बड़ा हादसा जो है ये हो गया है और ये घटना घटी है, जहां पर 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो आरए कॉलोनी में स्टंटबाजी ने देखिए यहाँ पर 2 लोगों की मौत जो है वो हो गई है, यानी कि स्टंटबाजी ने 2 लोगों की जान जो है ले ली है। और आपको बताते चले कि यहाँ पर ये एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तेज रफ्तार बाइक की ट्रेन से दरअसल टक्कर हो गई, हादसा हुआ और हादसा होने के बाद मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई से ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं।
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे और पूर्व सांसद और बीजेपी नेता सुजय विखे पाटिल ने विवादित बयान दिया है। सुजय ने शिरडी में एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के सभी भिखारी शिरडी में जमा हो रहे हैं। पूरा देश शिरडी साई प्रसादालय में मुफ्त में खाना खा है। साई मंदिर के प्रसादालय में मिलने वाले मुफ्त भोजन को पेड किया जाएगा। और आपको ये भी बताते चले कि भोजन के लिए 25 रुपये लिए जाए और इस पैसे को बच्चों के शिक्षा पर खर्च किया जाए। आपण मोफत जेवण देऊ राहिले 25 रुपये। काल जेव्हा त्यांचं स्टेटमेंट ऐकलं आणि ज्या पद्धतीने मला ते सांगण्यात आलं, त्यावर काल संध्याकाळी सुजय विखेंचा मला स्वतः फोन आला होता। आताही ते कार्यक्रमामध्ये माझ्या बरोबर होते। त्यांनी सांगितलं की काही लोक हे बसच्या माध्यमातून किंवा ट्रक्सच्या माध्यमातून या ठिकाणी शिर्डीमध्ये येतात, दिवसभर या ठिकाणी राहतात आणि व्हाईटनर वगैरे या शहराच्या नशा ते लोक करतात आणि त्या लोकांना पायबंद घालावा हा माझा उद्देश होता। भाविकाचं कोणतंही मन दुखवण्याचा माझा हेतू नव्हता, असं त्यांनी स्पष्टपणे मला सांगितल्यामुळं ये प्रसाद मध्ये हा प्रसाद आहे, बाबा प्रसाद आहे, हे भोजन नसून हा प्रसाद आहे आणि हे सगळे गोर गरीब श्रीमंत सगळे एकत्र बसून जेवतात। काय वाटतं याला सशुल्क केलं पाहिजे का? नाही हा म्हणजे याला काही चार्ज लावला पाहिजे? अजिबात चार्ज नाही लावला पाहिजे। मुंबई के ताजमहल होटल में 2 हुबहू नंबर प्लेट वाली गाड़ियां मिली। दोनों ही गाड़ियां सेम मॉडल की हैं और होटल के गेट के अंदर थी। गाड़ियां को संदिग्ध मानते हुए मुंबई पुलिस ताज होटल और गाड़ियों की जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि एक कार ड्राइवर ने चालान से बचने के लिए यानी चालान से बचने के लिए गाड़ी की नंबर प्लेट बदली, पर एक साथ असली नंबर की गाड़ी और नकली नंबर की गाड़ी होटल में पहुंच गई। असली नंबर की मालिक ने पुलिस को सूचना दी कि सेम नंबर की गाड़ी भी पार्क में है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल जो है वो कर रही है। मुंबई की घाटकोपर पुलिस ने 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये सभी 13 आरोपी नाला सुपारा के आचोल डिवीजन में अवैध से पिछले महीने घाटकोपर पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर बांग्लादेशी आरोपी मोहम्मद अली अहमद मियां शेख को गिरफ्तार किया था। इसमें मिली जानकारी के आधार पर तैबूर अजगर शेख, आलम अजगर शेख समेत कई लोग और 4 नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया गया। ये बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत की सीमा पर पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत आए। पुलिस को इनसे बांग्लादेशियों के बारे में और भी जानकारी मिलने की संभावना है। घाटकोपर पुलिस थाने के अंदर भीमनगर जंक्शन में दिनांक 10 दिसंबर को एक बांग्लादेशी नागरिक को हमने अरेस्ट किया था। उसके ऊपर केस दाखिल हुआ था। उस केस के दरमियान उस तपास में माननीय एडिशनल सीपी ईस्ट रीजन महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा रोड में गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत होने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एमवीवीपी पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त मदन वल्लास ने बताया कि पीड़ित शम्स तरबेज शहाबुद्दीन अंसारी उर्फ सोनू की शुक्रवार रात एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्य आरोपी यूसुफ मंसूर अली आलम का पीड़ित के साथ लंबे समय से झगड़ा था, इसलिए अपने कथित तौर पर एक योजना बनाई और अन्य आरोपियों की मदद से सोनू की हत्या करवा दी। उन्होंने बताया कि हमलावर ने पीड़ित पर गोली चलाई और मीरा रोड रेलवे स्टेशन की ओर भाग गया। पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसके बाद हमलावर सैफ अली मंसूर अली खान सामने अधिकारी ने बताया कि खान को इस पूरे मामले पर जो भी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 3 जानेवारीची साधारण 9:15च्या आसपासची घटना आहे। शांती शॉपिंग सेंटर जे नयानगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये शॉपिंग सेंटर आहे। तिथे एका जिन्यामध्ये सोनू उर्फ शम्स तबरेज शहाबुद्दीन अन्सारी
हे दोन लोकांच्या सोबत इथे गप्पा मारत. चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही. बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ. नमस्कार.